हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। आध्यात्मिक यात्रा का आज 28वां दिन, मंगलवार 21 अप्रैल 2020। पुनः आपकी सेवा में एक बार उपस्थित। वांछा कल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हरि की कथा का स्मरण करना और कथा को बोलना। ब्रह्मा जिस सृष्टि के सर्वप्रथम पहले जीव हैं, जो अपने चतुर्मुखों से 4 वेद को बोला जिन्होंने, वो ब्रह्मा जी भगवान की कथा का व्याख्यान नहीं कर सकते। अनंत शेष भगवान शेषनाग, जो अपनी फनों पर सृष्टि को धारण करके रहते हैं। अनंत का अर्थ हुआ कि जिसकी मुखों की करोड़ों मुख हैं, उनकी गिनती नहीं कर सकते। वो करोड़ों मुखों से भी भगवान की गाथा, भगवान की वाणी को नहीं बोल सकते। तो मुझ में वो सामर्थ्य नहीं है कि मैं वो कथा को बोल पाऊँ। आप लोगों की कृपा और आपका आशीर्वाद है मुझ पर, और मेरे गुरु महाराज और जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की अनुकंपा के द्वारा आपके समक्ष बार बार आता हूँ। हरि कथा बोलने का प्रयास करता हूँ अपने दुर्मुख से भी। तो अपने आपको सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आप लोगों ने मुझे सेवा का मौका दे रखा है। हरि भक्त, भगवान के परम भक्त हनुमान जी, उनकी व्याख्या, उनका बल। आज का विषय हनुमान जी के बल की व्याख्या हो रही है। तो हनुमान जी अतुलित बल धामा। बल का बखान क्या बताऊं और कैसे बताऊं, अपने मुख से बखान नहीं कर सकता। लेकिन इतना मुझे पता है, हनुमान संकट मोचन। हनुमान जी जब प्रकट हुए, बाल्य अवस्था में उन्होंने रवि को बख्श लिया, माने सूर्य को निगल गए बाल्य अवस्था में ही। आज के समय में ये वैज्ञानिक, धनवान, बलवान, गुणवान जितने भी हैं, अभी तक किसी ने नहीं सोचा कि सूर्य लोक तक जाएंगे, मंगल जाएंगे, चंद्रलोक जाएंगे, पता नहीं कितने लोग। लेकिन सूर्य लोक के बारे में सोचना बहुत बड़ी बात है। उसको वहाँ पर पहुँचना तो अलग बात है, सोचना ही बड़ी बात है। वो अतुलित बल धामा बाल्य अवस्था में सूर्य को निकल गए। तीनों लोग अंधियारा छा गया। तो सब देवता लोग भगवान के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, और सब विनती करी सबने। तब जाके रवि को, मतलब सूर्य को मुक्ति दी हनुमान जी ने। इतना बल है, कैसे बखान करूं। 10,000 हाथी का बल होता है। इंद्र का एक ऐरावत हाथी जो है, एक ऐरावत हाथी का बल है 10,000 हाथी के बराबर। 10,000 ऐरावत का बल होता है एक इंद्र में। 1,00,000 इंद्र का बल होता है हनुमान जी के रोमकोप में। इतने बलवान है वो। फिर भी स्थान कहाँ है? प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में। सिर्फ सेवा का, आज्ञा का पालन करते हैं वो। प्रभु श्री राम को आज्ञा दे और तुरंत उनका पालन करे। वज्र आसन में बैठे रहते हैं, पाल्टी मार के भी नहीं बैठते, हमेशा सेवा भाव से बैठे रहते हैं। राम दरबार लगा हुआ है, गुरु वशिष्ठ वहाँ उपस्थित है, और भगवान श्री रामचंद्र जी से पूछते हैं गुरु वशिष्ठ कि प्रभु श्री राम, आप ये लंका से वानर जाति को क्यों ले आए तुम अयोध्या में? भगवान राम उत्तर देते हैं कि गुरुवर, इन वानरों ने मेरे लिए प्राण की बाजी, जान की बाजी लगा दी, तब मैं लंका पे जीत हासिल कर पाया। अधर्म पर जो धर्म की विजय हुई है, वो इन वानरों के कारण हुई है। उनमें सुग्रीव, बालीपुत्र अंगद, नल, नील, जामवंत और विभीषण भी आए हुए थे। विभीषण जी ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का राजाभिषेक हो रहा है, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी को एक उपहार दिया। विभीषण ने 9 लोका हार, 9 रत्नों से, अनंत मूल्यवान रत्नों से जड़ित था वो। प्रभु रामचंद्र जी को वो भेंट मिली जब, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपनी अर्धांगिनी माता सीता को, माता जानकी को वो हार भेंट कर दिया। माता जानकी के हाथ में जब वो भेंट आई प्रभु रामचंद्र जी की दी हुई, तो जो अति प्रिय चीज हो वही किसी को दान में देनी चाहिए। इतनी मूल्यवान थी, दान में दी विभीषण जी ने। और भगवान दान माने गिफ्ट, जो भेंट दी, और भेंट वही भेंट माता जानकी के पास। अब माता जानकी के हृदय में इच्छा हुई कि इस राम राज्य का स्थापित होना और राम को वापस वन से अयोध्या में आना, इस सब का जो श्रेय जाता है हनुमान जी को जाता है। हनुमान जी ने बहुत सेवा करी है।
दास्य भाव में जो हनुमान जी ने सेवा करी वो किसी ने नहीं करी। इतना बल है फिर भी आज वो भगवान के चरणों में बैठे हुए, कभी किसी तरह का अहंकार नहीं है। हमारे अंदर किसी तरह का बल आ जाए, उन बलों में से थोड़ा सा भी अंश मात्र भी आ जाए तो पैर जमीन पर नहीं टिकते, शोल्डर ऊपर हो जाते हैं और रंग रूप मिल जाए, कहीं धन मिल जाए तो बात ही पूछो। हनुमान जी को वो मूल्यवान धन का जो हार बना हुआ था, मूल्यवान रत्नों का, वो रत्न जड़ित हार दे दिया हनुमान जी को माता जानकी ने। वो जानकी माता ने जब हार दिया तो एक एक मोती को घुमा घुमा के देख रहे हैं। तब संशय उत्पन्न हुआ माता जानकी को और विभीषण जी को। तो पूछते हैं हनुमान क्या ढूंढ रहे हो? कि माता जानकी मैं आपको और प्रभु श्री रामचंद्र जी को ढूंढ रहा हूं। इसमें कहता इसमें, इस माला में कहां से मिलेंगे वो? तो हनुमान जी अपने दांतों से एक एक मोती को तोड़कर देखते हैं, लेकिन कहीं भी अपने ठाकुर जी को, ठकुराइन को नहीं पाया। तो विभीषण जी कहते हैं इतना मूल्यवान हार है, मूर्खता जैसा काम कर रहे हो, क्या कभी मोतियों में भी राम पाएंगे? तो कहते हैं जब राम ही नहीं पाएंगे तो ऐसा मूल्यवान हार मेरे किस काम का? तो क्या तुम्हारा बलवान शरीर है उसके अंदर भी प्रभु रामचंद्र जी है क्या? हनुमान जी तो 24 घंटे तीव्र गति से भगवान का भजन करते थे, एक क्षण भी भगवान को नहीं बोलते थे। और हनुमान जी ने अपने हाथों से अपना सीना फाड़ा और प्रभु रामचंद्र जी और माता जानकी का साक्षात दर्शन हो गया। तीव्र गति से भजने का अर्थ है तीव्र गति, एक क्षण भी भगवान को नहीं भूलना। तीव्र गति का अर्थ है कि ये नहीं कि 24 घंटे लगे रहो, भागते रहो, दौड़ते रहो, स्पीड से भागो, स्पीड से। तो नहीं, तीव्र गति का अर्थ ये हुआ एक क्षण कोई भी कार्य करो, किसी तरह का भी कार्य करो, लेकिन भगवान राम को समर्पण करके, भगवान श्री कृष्ण को समर्पण करके जो भी काम करो, जैसा भी काम हो, व्यापार हो, घर का काम हो, किसी तरह का प्रयास जो भी काम करो, उस सब में भगवतमय मति आपकी लगे रहे 24 घंटे। उसको कहते हैं तीव्र गति से। मंगलवार के दिन कोई कितने ही बड़ा मूल्यवान लड्डू लेकर, प्रसाद लेकर जाए हनुमान जी के मंदिर में, वो हनुमान जी, ये इस बात से सिद्धांत प्रस्तुत होता है कि हनुमान जी उस प्रसाद को ग्रहण नहीं करेंगे, कितना ही मूल्यवान हो। अगर प्रभु श्री रामचंद्र जी का विराग उसमें ना हो तो भगवान का प्रेम और भगवान का भाव हर चीज़ में देखते थे वो। तो मूल्यवान से मूल्यवान प्रसाद आप लेकर जाओ और उसमें भगवान का वास ना हो तो हनुमान जी को ग्रहण नहीं करेंगे। करोड़ों रुपए का प्रसाद चढ़ाओ, लेकिन मात्र 5.25 रुपये का प्रसाद अब हनुमान जी से पहले प्रभु श्री रामचंद्र जी को ऊपर के दिए। जो प्रभु रामचंद्र जी को निवेदन कराओ प्रसाद, वही प्रसाद हनुमान जी को चढ़ा दीजिए, तुरंत ग्रहण कर लेंगे, कि उनके स्वामी हैं, उनके इष्ट हैं, उनके बिना रह नहीं सकते। अयोध्या से सब चले गए, लेकिन हनुमान जी सेवा से आज तक नहीं हटे। अब हनुमान जी की और माता जानकी और प्रभु श्री रामचंद्र जी बारंबार देख रहे हैं कि आपकी सेवा इतनी, मैं आपको क्या दूं? अब दासानुदास, आपके जैसा भक्त नहीं देखा जीवन में हमने। तो प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं हनुमान जी को, हनुमान जी मैं आपको क्या दूं? पहले मेरी इच्छा हुई कि किष्किंधा का राज आपको दूं, फिर लंका का राज आपको दूं, फिर मैं अयोध्या का राज आपको दूं। लेकिन तीनों ही बारी क्या हुआ कि जब मैं आपको किष्किंधा का राज देना चाहता था, वहां का पद, तो वहां पर सुग्रीव आड़े आ गया, और लंका का पद देना चाहता था तो विभीषण आड़े आ गया, और यहां मैं अयोध्या का राज देना चाह रहा हूं तो स्वयं मैं आपके बीच में पड़ गया और अयोध्या का राज भी नहीं दे पाया। तो मैं आपको ऐसा क्या दूं? हनुमान जी कहते हैं प्रभु बहुत अच्छा किया, करुणा सिंधु, जो आपने करा बहुत अच्छा करा। मैं लालची हूं, मैं पशु योनि में जन्म लिया है मैंने, तो बानर जाति तो वैसे लालची होती, कभी हमारा पेट नहीं भरता जितना भी खिलाओ। तो मेरी इच्छा है एक पद की नहीं 2 पद की। ये पद तो मिलते, एक एक पद मिलता मुझे किसी भी एक राज्य का, तो मुझे तो 2 पद की आवश्यकता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का 2 पद, ये 4 पद। तो हनुमान जी कहते हैं हाँ 4 पद, 2 पद माता जानकी के और 2 पद आपके। वो 3 राज्य हो रहे थे, 3 राज्य पद मिलते मेरे को, लेकिन आपके 4 पद की आवश्यकता है। 2 माता जानकी के चरण कमल और 2 प्रभु श्री रामचंद्र जी आपके चरण कमल, ये मुझे मिल जाए और मुझे इस सेवा से मत हटाओ, तो मेरा बेड़ा पार हो गया। मुझे किसी धन की आवश्यकता नहीं है, कोई ऐश्वर्य की आवश्यकता नहीं, कोई बल की आवश्यकता नहीं है, बस आपके चरणों में मुझे सेवा में लगाए रखो। हनुमान जी अतुलित बल धामा, इतना बल होने के कारण भी एक क्षण भी कभी उनके जीवन में अहंकार नहीं आया। ऐसे हनुमान के भगवत भक्त के माध्यम से भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। कभी भक्त का अपराध ना हो, भक्त के प्रति, कोई शास्त्र के प्रति अपराध, कोई गौ हत्या, कोई ब्राह्मण हत्या, कोई शास्त्र या कोई साधु हत्या हमसे ना हो और उनका अपराध ना हो,
उनके प्रति निंदा ना हो। जब कभी ऐसी निंदा हो तो कुल नाशक, वंश नाशक, राज्य नाशक बन जाता है। जब विदुर जी का प्रति अपराध हुआ दुर्योधन से तो सर्वनाश होगा, वहाँ युद्ध हुआ। और विभीषण का अपमान हुआ लंका की सभा में, लंकेश ने किया अपमान, तो वहाँ भी लंका का भी सर्वनाश हो गया। इस मृत्यु लोक में आज जो मनुष्य, आज की जो स्थिति है कोरोना वायरस, इस स्थिति रामचरितमानस, उससे पहले वाल्मीकि रामायण और उससे पहले हनुमान नाटिका, आज का रोग है जो, उसके बारे में भी हनुमान जी ने लिखा है। सर्वप्रथम ये रामचरितमानस आज जो हम पढ़ रहे हैं, हमारे जीवन में अद्भुत ग्रंथ जो प्राप्त हुआ है, ये भी हनुमान जी की कृपा है। सर्वप्रथम हनुमंत लीला, हनुमंत नाटिका लिखी हनुमान जी ने। प्रभु श्री रामचंद्र जी की जीवन लीला के बारे में पूरा लिखा उन्होंने, एक पेड़ के पत्तों के ऊपर लिखा, हनुमंत नाटिका। हनुमंत नाटिका लिखने के बाद वाल्मीकि ऋषि त्रेता युग में प्रकट थे, तो वाल्मीकि ऋषि के पास वो टीका लिख कर ले गए, पत्रों पर जो लिखी हुई थी पेड़ों के पत्तों पर, कि स्वामी जी ऋषिवर इसकी टीकाकरण कर दीजिए आप, बिना टीकाकरण करके ये प्रस्तुत हो नहीं सकता। तो वाल्मीकि ऋषि ने जब हनुमान जी ने जाके ला के दिया उनको हनुमान नाटिका को, और वाल्मीकि ऋषि ने जब उसको टीकाकरण किया, टीकाकरण तो हो गया, लेकिन वाल्मीकि ऋषि का मोह उस रामचरित्र लीला के प्रति हो गया, और मोहवश वो कहते हैं कि टीकाकरण तो कर दिया मैंने, लेकिन गुरु दक्षिणा दिए बिना आपको ये हनुमान नाटिका नहीं दे सकता मैं। तो हनुमान जी कहते हैं महाराज आज्ञा करिए, क्या मैं आपको दक्षिणा में दूं? तो वाल्मीकि ऋषि ने उत्तर दिया कि इस हनुमान नाटिका को आप समंदर में, सागर में जाके प्रवाहित कर दो। महाराज क्या बोल रहे हो? क्या आप चाहते हो कि आपके स्वामी की गाथा, आपके स्वामी की लीला मृत्यु लोग या द्वापर लोग या कलयुग या द्वापर लोग या त्रेता युग में सभी का उद्धार हो? कहता मैं क्यों नहीं चाहता, मेरी भगवान की लीला हर जगह गाई जाए, और आज कलयुग में भी गाई जा रही है वो। तो इसको सरल भाषा में लिखना पड़ेगा। तो सरल भाषा, आपकी ये भाषा, आपकी लिपिबद्ध जो है हर जीव को समझ नहीं आएगा। कलयुग का जीव तो बहुत सारा बुद्धिमान होगा, जरूरत से ज़्यादा स्वार्थ का ज्ञान होगा, और स्वार्थ की पूजा करेगा और स्वार्थ का ही भजन करेगा वो, तो उनको ये समझ नहीं आएगा। तो सरल भाषा में लिखना पड़ेगा। फिर हनुमान जी ने वो हनुमान वाटिका को जो है पधरा दिया समंदर में, और वही हनुमान वाटिका का टीकाकरण हुआ वाल्मीकि रामायण। वही वाल्मीकि रामायण कलयुग में प्रकट हो गए गोस्वामी तुलसीदास। वाल्मीकि जो थे वही प्रकट हुए गोस्वामी तुलसीदास जी। राजापुर जो उत्तर प्रदेश में उपस्थित है, वहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी प्रकट हुए। उन्होंने रामचरितमानस लिख दिया सरल भाषा में, अद्भुत ग्रंथ जो कलयुग के जीवों को समझ आता सरल भाषा में। तो ये भी हनुमान की कृपा है कि आज हनुमान की कृपा से हम प्रभु श्री रामचंद्र के परम भक्त हनुमान जी की कृपा से हम रामचरितमानस सुन रहे और समझ रहे हैं। हनुमान जी बड़े बलवान हैं और ज्ञानवान हैं, वेदों के ज्ञाता हैं वो भी। ये आज का जो कलह है, आज कोरोना वायरस से हम जो दुर्गति आई हुई है, और ये प्रतिकूल जो समय हमारे जीवन में आया है, ये हनुमान जी ने हनुमान नाटिका में और वाल्मीकि रामायण में और गोस्वामी तुलसीदास जी ने एज इट इज प्रस्तुत किया। उसमें क्या लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा 120 और 121 में लिखा, उत्तरकांड में, कि जब ये बद्ध जीव मृत्यु लोक का जो मनुष्य है, ये जब साधु का अपमान करेगा, वेदों का अपमान करेगा, गौ हत्या करेगा, ब्राह्मण हत्या करेगा और मीट मांस खाएगा, तब उनसे एक जीव प्रकट होगा ऐसी वृत्ति से, ऐसे विचारों से। जब ऐसा अपमान करेगा तो उनके मृत्यु होने के बाद एक जीव प्रकट होगा चमकादड़। ये रामायण में वर्णित है 120 दोहा में और 121 में। वो चमकादड़ जीव प्रकट होगा, और उसी से एक रोग प्रकट होगा, कोरोना जिसको आज कह रहे हो आप, उस वायरस जो आज कह रहे हो, ये दुख जो विपत्ति, ये दुख आया हमारे जीवन में, ये पहले प्रमाणित है 12,96,000 वर्ष पहले। तो निवारण कैसे होगा इस दुखों का, और कौन बचेगा इससे? तब कहते हैं विधि, मात्र एक ही विधि है, हरि भक्ति, श्री राम, प्रभु श्री राम का भजन, गुरु की आज्ञा का पालन करेगा। पूरा वर्णन है, श्लोक को पढ़ लेना आप, दोनों दोहा को पूरा पढ़ना, पूरा वर्णन है उसमें। गुरु की आज्ञा का पालन करेगा और हरि भजन करेगा। ये हरि भक्ति में ही शक्ति ऐसी जो प्रारब्ध को काटने वाली है, हमारे कर्मों के फल को काटने वाला मात्र हरि भजन है और कुछ भी नहीं है। हम छोटा सा दुख आता है और हम दुखी हो जाते हैं, और दुखी होकर अपनी भान भूल जाते हैं। फिर देखते हैं मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरा बिजनेस,
मेरी संपत्ति सब कुछ तो खत्म हो जाएगा। तो घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी, सिर्फ हरि चिंतन करना है। और हरि भक्ति करने से, हरि भक्ति से उद्धार हो सकता हमारे इस प्रारब्ध से। हमारा जो प्रारब्ध है, जो कर्म है, उससे छुटकारा मिल सकता मात्र हरि भक्ति से। और हरि भक्ति जहाँ भक्ति देवी प्रवेश करती है, भक्ति देवी अकेले कभी नहीं आती। आपके जीवन में ज्ञान भी होना चाहिए, वैराग्य भी होना चाहिए। और ज्ञान वैराग्य होगा और भक्ति देवी साथ होगी तो आपके जीवन में दया भी आएगी। तब प्रभु भजन करोगे, किसी का अपमान भी नहीं करोगे। तो स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि हम इस दुखालय से, इस दुख की घड़ी में भी उबर सकते हैं। और भक्तों के चरण में क्या कृपा छुपी हुई है। विदुर जी के जाने के बाद उनकी पुण्य कर्मों का फल खा रहे थे कौरव। विभीषण के कर्मों का फल जो था वो खा रहे थे लंकापति, लंका की जो प्रजा थी। जब वो लंका से गए और ये विदुर जी जो हस्तिनापुर से गए थे, पीछे रोने वाला कोई नहीं बचा, सर्वनाश हो गया। युद्ध होता है, जो मनोवृत्ति ऐसी हो जाए अशुभ वृत्ति, तो सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन भक्त क्या कृपा कर सकता है। भगवान के परम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी प्रतिदिन भोर में उठकर शौच इत्यादि के लिए जाते थे, मलमूत्र त्यागने के लिए। उसके बाद वापस जाते हैं तो एक बहुत बड़ा पत्थर की शिला पर आके प्रतिदिन अपने चरण को धोते थे। उस चरण को उस शिला पर प्रतिदिन धोते थे। उसके बाद गंगा स्नान के लिए जाते थे वो मंगला के समय। अब प्रतिदिन की क्रिया थी उस पत्थर पर आकर अपने हाथ पैरों को धोना और अपने चरणों की रज उस पर गिरती थी। भक्तों के चरण रस से स्नान करने वाला वो पत्थर एक प्रेत योनि था, जो पत्थर शरीर का मिला था उनको। प्रतिदिन उसमें गोस्वामी तुलसीदास की चरण रज की धूलि गिरना, उस प्रेत योनि से उस देवात्मा को मुक्ति मिल गई। और प्रेत योनि से मुक्ति मिलने के बाद साक्षात देव प्रकट हो गए। और देव प्रकट हुए जब, वो देव कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी जो इच्छाओं मांगो, कि तुम कैसे प्रकट हुए हो, कि आपकी चरण धूलि से, आपके चरण, हरि भक्त हो कोई विरला महाभागवत, उसके चरण धूलि में इतनी कृपा कि प्रेत योनि से मुक्ति दिला सकता है। हरि भक्त इसलिए बोला जाता है, वांछा कल्पतरु भक्षा कृपा सिंधु एव च पतित पावन पावना वैष्णवेभ्यो नमः। पतित पावन होता है भक्त, जो पतित आत्मा का भी उद्धार कर सकता है। जैसे माता गंगा पतित पावनी गिनी जाती है कि वो एक बार कोई स्नान कर ले तो पापों का नाश हो जाता है। अब वो देव कहता है गोस्वामी तुलसीदास जी को कि जो इच्छा मांग लो, कहते अगर देने में समर्थ हो तो प्रभु श्री रामचंद्र जी से मुझे मिलवा दीजिए। तो प्रेत बोलता मैं इतना समर्थ नहीं हूँ, लेकिन उनके एक भक्त, प्रभु श्री राम के भक्त से आपको मिला सकता हूँ। तब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कौन, हनुमान जी, जो जिसके नाम से भूत प्रेत निकट नहीं आते। तब वो प्रेत बोला जो देव योनि में आ चुका, उनका नाम मत लीजिए, मुझे डर लगता है उनसे। लेकिन समीप में ही राम कथा सुंदरकांड का सुंदर पाठ हो रहा है, वहाँ हनुमान जी की प्रतिदिन सेवा लगी हुई है। शू स्टॉल पर, जूता स्टॉल पर बैठे हुए हैं वो, वहाँ जाकर उनको मिलो, वो आपको प्रभु श्री राम से मिलवा सकते हैं। इतना बल, इतना ज्ञान। लेकिन स्थान कहाँ पर है, सबसे लास्ट में। हम लोग की कथा सुनने जाते हैं, दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं, एक पंगत का और एक अच्छे स्थान का। पंगत बहुत बढ़िया मिलनी चाहिए। कथा सुनने जाएं तो भोजन अच्छा मिलेगा माने पंगत, और स्थान अच्छा हो जहाँ पंखा लगा हो और कमर टिकाने का, पीठ टिकाने की जगह हो, जहाँ अच्छे से नींद आ जाए और अच्छे से भोजन हो जाए, वहाँ कथा सुनने जाते हैं। और हनुमान जी क्या करते हैं, वो कथा के ललाहित रहते हैं। जिस स्थान पर रामचरितमानस की कथा होती हो, वहाँ हनुमान जी खुद ब खुद उपस्थित हो जाते हैं। अब हनुमान जी के दर्शन के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी जाते हैं वहाँ पर, और कड़ी धूप में, ऊपर कोई स्टॉल के ऊपर कोई छत भी नहीं है, और सभी भक्तों की चरण जूतों को साफ कर रहे हैं। ये गरीब साधु और बूढ़ी अवस्था में प्रकट हो गए गोस्वामी तुलसीदास जी, और चल कर गए हनुमान जी के पास। हनुमान जी से प्रणाम, हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। और जब प्रणाम करने के बाद उनके चरण छूने जाते हैं तो हनुमान जी को तो शरीर में कोढ़ होता है। हनुमान जी कहते हैं इस बाबा को, ब्राह्मण देव को, जो साधु वृद्ध अवस्था में थे, कि अब दूर हटो, दूर हटो, मैं रोगी हूँ और मुझे भव रोग लग चुका है, ये रोग आपको भी लग जाएगा, अब दूर हटो मेरे से। गोस्वामी तुलसीदास जी विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जो आपको ये रोग लगा हुआ है, भव रोग नहीं, ये राम रोग है, आप मेरे ऊपर कृपा करें, ये राम रोग मुझे भी लग जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान जी कहते कौन हो तुम, कि दासानुदास, मैं आपका भी भक्त हूँ, प्रभु रामचंद्र जी के भक्त आप और आपका दास मैं हूँ, कि आपके माध्यम से मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए। तो हनुमान जी ने फिर अपनी कृपा करी और अपना रूप प्रकट किया
और गोस्वामी तुलसीदास जी को अपने हृदय से लगा लिया। ऐसी कृपा भक्त ही कर सकता है। भक्तों की अगर हम दासानुदास हों, भक्त के ऊपर भक्त ही कृपा कर सकता है। भगवान को अपने इस सेवा से कोई अगर उनके भक्तों की सेवा करता है तो भगवान को अति प्रिय लगता है। तो मैं बार बार आपको एक ही कहता हूँ, एक ही बात दोहराता हूँ, हरि कथा अनंत और हरि अनंत। तो कोई महाभागवत का संग कीजिए। ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत सभी दुखों का सार छुपा हुआ है शास्त्रों में। भागवत में, रामायण में ये सारे वेद हैं और अमृत रस भरा हुआ इसमें। तो क्यों ना अपने जीवन का उद्धार कर लें। जो आज ये रोग लगा हुआ था, किसी को पता था ये रोग के बारे में, इसमें भी लिखा है कि चमगादड़ उत्पन्न होगा और मनुष्य का नाश होगा और ऐसे बचेगा। वो निवारण बताया हुआ है कि हम शास्त्रों का अध्ययन करें। पहले के समय में गुरुकुल थे, आज गुरुकुल खत्म हो गए, इसलिए हमें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। हम विदेशी दवाओं और विदेशी वस्तुओं पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो हमें जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। देसी जो है, आध्यात्मिक जो पुराना है, उसको ग्रहण कर लीजिए आप लोग, सबका उद्धार हो जाएगा। अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। पुनः फिर कल मिलेंगे। जय श्री राम। पवन सुत हनुमान की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद।